हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 06। इस वक्त मैं पहुंचा हूं मजरासीला, जो कि खेमपुर से यहाँ पर जो है बहुत ही ईमानदार और युवा जिला पंचायत सदस्य इस पद पर बड़े ही ईमानदारी के साथ कार्य करने का वायदा किया है और ये अपने जो इन्होंने वायदे किए हैं उन वायदों पर खरे उतरेंगे। और मैं आपको अब लेकर के चलता हूं सीधा शबनम से मुलाकात कराता हूं, जो कि जिला पंचायत सदस्य 20 खेमपुर से लड़ रही हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है कैंची। और वो अपनी ही जुबानी क्या बयान करती हैं, उनसे हम सवाल करते हैं और आपको हम लाइव दिखा रहे हैं। इस वक्त आपको हम मिला रहे हैं सीधा शबनम से। अब इनसे सवाल करते हैं कि अपनी जनता के लिए क्या लेकर के आई हैं। हाँ शबनम जी, आप अपना पहले तो नाम बताइए। जी मैं शबनम 20 खेमपुर सीट से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए उम्मीदवार हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी 20 खेमपुर सीट की जनता है वो अपना अमूल्य वोट देकर मुझे विजय बनाए। मैं चाहती हूँ कि जो भी गांव में आजकल समस्याएं हैं, जो भी सीवेज की प्रॉब्लम है और जो भी आजकल जितनी भी गंदगी होती है रोडों पर, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हो गए आजकल के, वो पहले पहले तो दिखते हैं, जब चुनाव होता है तो पहले पहले दिखेंगे, ऑब्वियस से आएंगे, वादे करेंगे और फिर 5 साल के लिए गायब हो जाएंगे। मैं डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। मैं अपनी जो जनता है 20 खेमपुर सीट की, उनका विकास करूंगी। और जो खास करके मैं खुद एक महिला हूँ और मेरा शिक्षा के प्रति एक अलग रुझान है, तो मैं एक रोजगार की इम्पोर्टेंस जानती हूँ कि एक महिला के लिए रोजगार कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहूंगी कि जो बहनें इतनी शिक्षित नहीं है उनके लिए भी कुछ रोजगार में किया जाए और गांव का विकास डेफिनेटली किया जाएगा। और मैं चाहूंगी कि सारे लोग अपना वोट मुझे ही दें 24 तारीख को और मुझे विजय बनाएं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि अब आप हमें ये बता सकते हैं कि आपने वाकई बहुत अच्छा अपना विचार लेकर के आई हैं और लोगों के लिए और खास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि आजकल महिलाएं काफ़ी ही परेशानियों की सामना करना पड़ता है, मुश्किलात में वो मुब्तला रहती हैं, घरों के अंदर परेशान रहती हैं। पर यह है कि आप अपना इसमें ये बताएं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। जी सबसे पहले मैं अपनी शिक्षा में बताऊंगी। मैंने बैचलर्स किया है, देन मैंने मास्टर्स किया है सोशियोलॉजी में। और सोशियोलॉजी जो अबाउट सोसाइटी की ही स्टडी की, कैसे सोसाइटी फॉर्म्ड हुई है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हाँ सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं बॉटम अप अप्रोच लेकर चलूंगी कि जमीनी स्तर से जो पहले समस्याएं हैं उनको हटाऊंगी, फिर धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जाएंगे। और मैं एक IAS एस्पिरेंट भी रह चुकी हूँ, मैंने IAS की प्रिपरेशन कर रखी है, तो मैं और भी अच्छे से देश को जानती हूँ और अब PhD भी करने वाली हूँ सोशियोलॉजी में। तो हाँ, ये मेरे लिए एक बेहतर मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हाँ मैं अपनी शिक्षा का यूज करके लोगों के लिए कुछ कर सकूंगी। माशाल्लाह, देखिए शबनम ने बहुत ही अच्छा अपना बयान दिया है और ये बयान बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इस जनता के लिए बेहतर है, उस ग्राम वासियों के लिए बेहतर है जो कि इनको चुन कर लेके आ रहे हैं और इनका जो साथ दे रहे हैं। पर यह है कि इसमें एक चीज मुझे याद आती है, मैं आपको बताता हूँ। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझेगी जिसकी खुदा खुद हिफाजत करे। तो ये जो है इंशाअल्लाह इनके लिए एक रब्बे करीम की तरफ से एक इनके तरफ गिफ्ट दिया जा रहा है और सभी लोगों का इनकी तरफ रुझान है और सभी लोग इनके तरफ मुतवज्जह हो रहे हैं। मगर एक सवाल और है आपसे, जो कि आजकल हमने देखा है, हम लोग इंटरव्यू भी लेते हैं और लोगों से बातचीत भी करते हैं, तो जैसे कि आपने बीच में अभी बताया कि 5 साल के बाद वो ऐसे गायब हो जाते हैं कि कभी वो आए ही नहीं। जी। पर यह है कि आप अगर जो वादा कर रहे हैं, जो आप जनता के लिए आप काम करने के लिए आए हैं और उनकी इमदाद और मदद के लिए आए हैं, तो आप पिछड़े वर्ग के, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए जो योजनाएं आती हैं वो हजम हो जाती हैं। जी 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 बिल्कुल। तो आप उनको जो है किस तरह से उनके घर पहुंचाएंगे? जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो भी ये योजनाएं होती हैं हमारी केंद्र सरकार से आती हैं, राज्य सरकार से आती हैं, मोस्टली जो हमारा पिछड़ा वर्ग हो गया, OBC SC ST, उनके लिए आती है, क्योंकि वो पहली बात उतने शिक्षित नहीं है और अगर शिक्षित है भी तो उतने ज्यादा वो जागरूक नहीं है कि उन तक वो जो योजना है वो उन तक पहुंचे। तो मैं एज ए ट्राई करूंगी, अपना 100% दूंगी कि वो योजना उन तक
पहुंचे, घर घर तक मैं उन योजनाओं को पहुंचाऊं जिससे लोगों का विकास हो, लोग अपने विकास को साफ तौर पर देख पाए, उनकी दशा सुधरे। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका डेफिनेटली विकास होगा जरूर, अगर वो मुझे वोट देते हैं तो। अच्छा, एक सवाल और है, आपने अभी बड़ा पेचीदा सवाल कर दिया, क्योंकि हम लोग यही चीज देखते हैं और इस चीज को पकड़ते हैं। जी जी क्योंकि आपने अभी तक जो हमें गुफ्तगू कर रहे हैं और जनता से बात कर रहे हैं, बहुत प्यारी बात की है, पर अभी आपने एक सवाल कर दिया, अगर मैं जीतती हूँ, अब इसमें कुछ स्वार्थ आता है। जी अगर स्वार्थ के कारण कुछ है तो वो भी आप बता सकते हैं। जी, स्वार्थ का बेसिकली ऐसा कोई कारण नहीं है, मेरा पर्सनल कुछ ऐसा नहीं था। हाँ। मेरा इसका कहने का मतलब ये है, जो मैंने शिक्षा करी है तो मैं विकास कर पाऊंगी, क्योंकि मैं उस शिक्षा का यूज करके विकास कर पाऊंगी। जी। और जो अदर पॉलिटिशियंस है वो इतने शिक्षित है नहीं, तो वो बेसिकली उन योजनाओं को जानते नहीं, तो वो कैसे विकास करेंगे। हाँ, नहीं, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर बाय दफे आप यहाँ सीट लेकर के आपकी गोदी में आपके साथ जो है सभी लोग का ये वायदा है कि आपको ये सीट दे रहे हैं, जी और 100% आप ही की सीट है, क्योंकि हमने जाके इंटरव्यू वगैरह भी लिए हैं, लोगों से जानकारियां ली हैं और लोग बता भी रहे हैं और कह भी रहे हैं, क्योंकि आप ही का नाम हर जगह निकल करके आ रहा है। तो पता ये लगा कि आपकी सीट निकल करके जब आई है तो अपने वादों पर खरे उतरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जरूर उतरेंगे, अपने वादों पर खरे, अपने एक एक वर्ड पे खरे उतरेंगे। और जो लोग मुझे वोट देंगे, मैं दिल से उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। मुझे अपना वोट जरूर दें, उनके वोट की बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि वो वोट सिर्फ 1-2 दिन की बात नहीं, पूरे 5 साल की बात होती है, और उन 5 सालों में बहुत चीजें अप एंड डाउन हो सकती है। उनका वोट बहुत ज्यादा कीमती है, तो अपना वोट बिल्कुल सही जगह यूज करें और कैंची पर ही मोहर लगाएं और मुझे जरूर विजय बनाएं। देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे जो नौजवान बच्ची है, इसके अगर बात की जाए तो उम्र के हिसाब से, तो ये उम्र के हिसाब से तजुर्बा बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, और ये वो बढ़ चढ़ कर तजुर्बा बोलता है क्योंकि इस बच्ची के अंदर एक तालीम है, और ये तालीम याफ्ता है, पढ़ी लिखी बच्ची है, तो इसलिए ये जानती है अच्छी और बुरी क्या बात होती है। तो इसलिए ये मेरे हिसाब से जो है कि हमने जो जिस बात को जज्बा और क्या कहते इसका लोगों के लिए दिल के अंदर मोहब्बत को देखा है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा है, और आपको हम दिखा रहे हैं, और आप लोग इनको सपोर्ट करें, कैंची पर मोहर लगाएं, इसको विजयी बनाएं और इसके हाथों को मजबूत बनाएं, और इसी को नहीं